हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल एवं आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। सपोज कर लेते हैं एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R है, जिसमें एक बाह्य परिपथ जुड़ा है, एक कुंजी लगाई गई है कि एक अमीटर लगा है, एक बाह्य प्रतिरोध है परिपथ का R, और विभव मापने के लिए वोल्टमीटर लगाया गया समांतर क्रम में। अमीटर को हम हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्टमीटर को हमेशा हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसका विद्युत वाहक बल है E और आंतरिक प्रतिरोध है R, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव पॉइंट। परिपथ में जो धारा बह रही है I, धारा हमेशा सेल की पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव सिरे की ओर बहती है। अब मान लेते हैं जब धारा बहती है तो अमीटर का पाठ्यांक जो है वो I है, अमीटर धारा मापता है, तो अमीटर में धारा बहेगी, धारा का मान जो आ रहा है I है, और वोल्टमीटर का पाठ्यांक B है। माना परिपथ में I धारा T समय तक प्रवाहित होती है, T समय तक प्रवाहित होती है। I धारा T समय तक प्रवाहित होती है, तब प्रवाहित आवेश Q होगा। Q बराबर होता है धारा गुणा समय IT। आवेश प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, आवेश प्रवाह के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा एक फार्मूला पढ़ा दिया पीछे हम लोग। E बराबर होता है W/Q। यहां से W ज्ञात करें तो हो जाएगा E × Q। तो इससे हम ज्ञात कर सकते हैं E = W/Q से, तो ऊर्जा W बराबर हो जाएगा E × Q, परंतु Q बराबर किसके हैं? I × T के, अतः W बराबर हो गया EIT। समीकरण नंबर 1। अब ध्यान दें, जो बाह्य परिपथ है उसका प्रतिरोध R है और उसके सिरों के बीच का विभवांतर सपोज कर लें, का सपोज नहीं करना है, वोल्टमीटर का पाठ्यांक होगा और वो कितना है? V। अतः वैद्युत सेल के बाहर किया गया था, तो बाह्य परिपथ का V है तथा प्रतिरोध R। अतः वैद्युत सेल के बाहर जो किया गया कार्य है, अतः सेल के बाहर कृत कार्य, सपोज कर लें W एक्सटर्नल। W एक्सटर्नल बराबर किसकी हो जाएगा? अब की बार टर्मिनल वाला विभवांतर वाला फार्मूला लगा लें, तो B बराबर होता है W/Q की। यहाँ से W ज्ञात करें तो BQ मिल जाएगा, तो किया गया कार्य बराबर होगा B × Q और W एक्सटर्नल = Q का मान फिर रख दें तो BIT हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। आगे जाते हैं, सेल के अंदर यदि सेल
के अंदर विभव पतन यानी सेल के अंदर का विभव कह सकते हैं, विभव पतन V है, तब सेल के अंदर कृत कार्य W इंटरनल कर सकते हैं। ये बराबर फिर होगा स्मॉल p इंटू क्यू। अब परंतु P बराबर किससे होता है, I इंटू आर के, धारा इंटू विभवांतर की। P बराबर होता है I इंटू आर के, धारा इंटू विभवांतर के। तो B बराबर हो जाएगा I इंटू आर इंटू क्यू का मान भी रख दें I इंटू टी, जहां R क्या है, R इक्वल है आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, अंदर का प्रतिरोध। तो उस स्थिति में यहां से W इंटरनल बराबर मिल जाएगा I से गुणा हो गया I स्क्वायर आर टी, समीकरण नंबर 3 ये मिल गया आपको। कौन सा समीकरण, समीकरण नंबर 3 मिल गया। अब देखें तो हमारे पास एक टोटल कृत कार्य है, एक बाह्य परिपथ में कृत कार्य है और दूसरा एक आंतरिक परिपथ में कृत कार्य। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाएं तो सेल के ही कार्य को दो पार्टों में हमने बांट लिया, एक बाहर एक अंदर। तो जो बाहर और अंदर टोटल मिला के कार्य होगा, टोटल कृत कार्य हो जाएगा। यही बराबर होना चाहिए इस कार्य W बराबर EIT। किस नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। तो यदि ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाएं ऊर्जा संरक्षण के नियम से, तो यही W बराबर हो जाएगा W इंटरनल प्लस W एक्सटर्नल। इसका मान किसके बराबर है, EIT, इसका मान किसके बराबर है, I स्क्वायर RT, और इसका मान किसके बराबर है, VIT के। देखें IT कैंसिल हो जाएगा, E बराबर बचेगा यहाँ से IR प्लस B, या E बराबर लिख सकते हैं B प्लस I इंटू आर के। R B बराबर निकाल लें तो हो जाएगा E माइनस, इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा IR। ये रिलेशन समीकरण नंबर 4 ये मिल गया। टर्मिनल विभवांतर, ये विद्युत वाहक बल और ये आंतरिक प्रतिरोध। तो ये विद्युत वाहक बल, सेल के विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध और टर्मिनल विभवांतर में संबंध मिल गया। तो अब यहां से देखने से एक बात पता चल रहा है समीकरण से कि जो B की वैल्यू है वो E के मान से कम है, क्योंकि E में से IR घट रहा है। ठीक, तो यहां से कह सकते हैं ये कब स्थिति है, जब I का मान 0 ना हो, यानी सेल क्या कर रहा हो, धारा दे रहा। I का मान 0 कब हो सकता है, जब सेल धारा नहीं दे रहा होता है। तो एक कंडीशन यहां से मिल जा रही है कि यदि सेल धारा दे रहा है तो जो टर्मिनल विभवांतर है वो विद्युत वाहक बल से कम होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे इस बात का। यदि सेल धारा दे रहा है तो सेल का जो टर्मिनल विभवांतर होता है वो विद्युत वाहक बल से क्या होता है, कम होता है। अब यदि I इक्वल हो जाए 0, तो यदि I बराबर 0 रखें तो यहां से B बराबर किसके मिल जाएगा, E। ये कब मिल रहा है, जब सेल द्वारा धारा दी गई धारा 0 है, यानी सेल धारा नहीं दे रहा है, या इसी को कहते हैं खुले परिपथ। खुला परिपथ है, खुला परिपथ होगा तभी सेल से कोई धारा नहीं बहेगी। तो इस स्थिति में कह सकते हैं कि खुले परिपथ में जो सेल का टर्मिनल विभवांतर होता है वह सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। कभी कभी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि क्या सेल का विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर के बराबर हो सकता है। हाँ, हो सकता है। कब हो सकता है, खुले परिपथ पर, यानी जब सेल कोई धारा न दे रहा। अगली कंडीशन पर भी विचार कर ले, क्या ऐसा भी हो सकता है कि सेल का टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल से अधिक हो जाए? हाँ, हो सकता है। कब, जब सेल को चार्ज किया जा रहा हो। क्या किया जा रहा हो, चार्ज किया जा रहा हो।
तो टर्मिनल विभवांतर विद्युत दाहक बल से बड़ा होता है, और उस स्थिति में यहाँ पॉजिटिव चिन्ह लगाते हैं। ये वो कंडीशन है जब सेल को चार्ज करते हैं, यानी जब सेल को आवेशित किया जा रहा होता है तो जो टर्मिनल विभवांतर होता है वो विद्युत दाहक बल से बड़ा होता है। यहाँ निगेटिव साइन न रखकर हम पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे। तो ये विशेष कंडीशन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो आइए आगे देखते हैं ओम के नियम से। देखें, ओम का नियम लगाएं। एक फार्मूला मिल गया है, V = E - I × R, समीकरण नंबर 4 था। ओम के नियम से ओम का नियम जानते हैं आप। V = क्या होता है, I × R के। ये वैल्यू यहाँ रख दी, तो IR = E - IR, पक्षांतर कर लें। IR इधर आएगा, पॉजिटिव हो गया। IR = E, I कॉमन हो गया, कैपिटल R प्लस स्मॉल r = E। यहाँ से I बराबर ज्ञात कर सकते हैं E/कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये मिल गया धारा, और सरल कर सकते हैं यहीं से। आप आंतरिक प्रतिरोध का मान भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण किससे, 4 से। यहाँ से देखें तो P बराबर क्या है, E - IR है। I × R इधर आए पॉजिटिव, इधर जाएगा निगेटिव हो जाएगा। E - B के स्मॉल r बराबर हो गया E - B अपान I, परंतु I बराबर आप जानते हैं, परंतु I = होता है V/R। ये वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, E - B अपान V/R, ऐसी को लिख सकते हैं। R ऊपर चला गया, और इसको सरल करें तो आ जाएगा E/V - 1। यहाँ से आंतरिक प्रतिरोध का ज्ञात किया जा सकता है। तो इस तरह से आप विभिन्न फार्मूले ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से आंतरिक प्रतिरोध के लिए डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, यहाँ से धारा ज्ञात कर सकते हैं, और यहाँ से आप आसानी से टर्मिनल विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। तो इन फार्मूलों का न्यूमेरिक प्रॉब्लम हल करते हुए उपयोग है। तो उस स्थिति के लिए इन सभी फार्मूलों को आप ध्यान में रखेंगे। बस आज का वीडियो यहीं तक।